अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ज़मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीर स्टूडियो। दोस्तों, अगर आपकी कंप्यूटर शॉप है और आपके पास कस्टमर आते हैं, आजकल उम्र रिवाज है कि व्हाट्सएप पर लोग पेपर सेंड कर देते हैं। मोबाइल से एक पिक बनाई और सेंड कर दी, लेकिन मोबाइल से बनाई गई तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी होती है। कहीं लाइट ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। लेकिन कस्टमर जब आता है तो वो इसरार करता है कि हमें बेहतरीन रिजल्ट दो। इस मसले को हल करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं और अपने ग्राहक को कैसे मुतमिन कर सकते हैं। मगर एक बात बताता चलूं कि फोटोशॉप में ख़ास हद तक पेपर अगर गदला है या टेढ़ा मेढ़ा है तो सही हो सकता है। अगर पहले ही कुछ नज़र नहीं आ रहा तो फोटोशॉप भी कुछ नहीं कर सकेगी। ये ऐसे वीडियो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि आप इस पेपर को सही कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत ख़राब होगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। बाकी सारी सेटिंग हो जाएगी, लेकिन इस पर जो लिखा हुआ है वो आप साफ नहीं कर सकते। आइए मैं आपको चंद टोटके बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ जो इस्तेमाल करके आप इस उलझन को दूर कर सकते हैं और अपने गाहक को भी मुतमिन कर सकते हैं। तो चलिए फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। जी दोस्तों, मैंने ये फोटोशॉप 7 ओपन कर ली है और ये पिक आप देख रहे हैं, इस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले आप सी का बटन दबाएं और क्रॉप टूल मुंतखब कर लें। अब इसको इस तरह क्रॉप करना है आपने, ऐसे इंटर दबाएंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर दें। अब कंट्रोल ए दबाकर इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद एडिट में जाएं और ट्रांसफर पे क्लिक करें और ये जो ऑप्शन है स्काई का, इसको सिलेक्ट कर लें। अब इसको एडजस्ट कर लें कुछ इस तरह। जी, ऐसे एडजस्ट कर लें। अब कंट्रोल एम दबाएं और इसको थोड़ा सा कलर दें। अब आपने इमेज पे जाना है और यहाँ से एडजस्टमेंट पे आ जाएं और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट खोल लें। यहाँ से इसको थोड़ा कंट्रास्ट दे दें और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम कर दें। ये देखिए जी, ये आपका इमेज प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, ये तो एक पिक हो गई। अब हम दूसरी पिक पे काम करते हैं। कुछ मज़ीद चीज़ें आपको बताते हैं। ये देखिए जी, ये पिक है। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? पहले इसे सिलेक्ट कर लें कंट्रोल ए से। कंट्रोल टी दबाएं तो ये ट्रांसफार्म मोड में चली जाएगी। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह सीधा कर लें। कंट्रोल डी दबाकर इसको डी सिलेक्ट करें। अब सी दबाकर क्रॉप टूल लें और इसको इस तरह क्रॉप कर लें, कुछ ऐसे। जी, ये ठीक हो गया। इंटर दबाएं, ये क्रॉप हो जाएगी। अब इसको कंट्रोल ए दबाएं, सेलेक्ट करें। अब जनाब एडिट में जाएं, ट्रांसफार्म पे जाएं और स्काई मुंतखब कर लें और अब इसको एडजस्ट कर लें, कुछ ऐसे। अब इंटर दबाएं, ये आपकी सेटिंग हो गई।
कंट्रोल डी दबाकर इसको डीसेलेक्ट कर लें। अब कंट्रोल एम दबाएं और इसको थोड़ा सा लाइट दें, ये लाइट होगी जी। अब आपने फिर एडजस्टमेंट में जाके कलर बैलेंस पे जाना है और यहाँ से थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट दें और थोड़ा सा ऐसे कर दें। अब ये जो कुछ साया है और ये लाइट कम ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ से डॉग टूल लेते हैं, इसकी ओपेसिटी तकरीबन 30 तक रहने दें और यहाँ से इसको मिड टोन पे रहने दें। अब यहाँ से आस्ता आस्ता इसको थोड़ा छोटा कर लें, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रोशनी है वहाँ पे इसको यूज करें। इस तरह आपने इसको साफ कर लें। आप फिर इमेज में जाएं, एडजस्ट पे जाएं और यहाँ पे करें और थोड़ा सा कंट्रास्ट करें जी। आप देख रहे हैं पहले वाली हालत भी और अब हालत में कितना फर्क है। अब जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो इस पर कोई इशू नहीं आएगा, ये छोटा मोटा वैसे नजर आ रहा है। इसको डाउन कर दें जी। अब ये तीसरा इमेज है, इस पे हम काम करते हैं। इसको भी पहले की तरह सिलेक्ट कंट्रोल ए दबाकर सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी दबाएं, ये ट्रांसफॉर्म में चला जाएगा और अब इसको रोटेट करके ऐसे सीधा कर, तो सीधा हो गया। एंटर दबाएं, कंट्रोल डी करें। अब आपने सी दबाकर क्रॉप टूल लेना है, ये क्रॉप टूल लिया और इस तरह इसको क्रॉप कर लें। कंट्रोल ए दबाकर इसको सिलेक्ट करें, इमेज में जाएं, एडिट पे जाएं और स्काई मुंतखब कर लें। अब इसको इस तरह एडजस्ट कर, एंटर दबाएं, कंट्रोल डी करें। अब आपने जी कंट्रोल एम दबाना है और इसको थोड़ी सी लाइट दे दें इस तरह। अब कंट्रोल एल दबाएं तो लेवल पे चले जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा लेवल कर लें। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे तो इसकी ये इसमें चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एम दबाएं दोबारा और इसको दोबारा थोड़ी लाइट दे, ये हो गया, लाइट आ गई। आप डॉग टूल लें तो थोड़ा बड़ा कर लें और इस तरह इसको जहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा स्याही नज़र आ रही है तो आप इसको ड्रैग कर दीजिए। ये देखें जी, रिजल्ट आपके सामने है। अब मज़ीद आपने ये करना है कि यहाँ से इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्टिव कलर, यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा आप कर दें, ये जो कलर है वो हो जाएगा। ये देखें जी, ये बिल्कुल ठीक हो गया। बस इसी तरह के ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपने मेथड को बेहतरीन हालत में ला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में अपना जो ख्याल है, राय है, उससे ज़रूर आगाह करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग।